दोस्तों, प्रेमी प्रेमिकाओं के किस्से सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहे हैं, जो कभी तो देखने के लिए मिलता है कि प्रेमिका ने प्रेमी की खातिर जान दे दी, और कभी देखने के लिए मिलता है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने ही जान दे दी। तो कभी ये भी देखने के लिए मिलता है कि प्रेमी ने कुछ नहीं किया लेकिन प्रेमिका ने प्रेमी के खातिर जान दे दी। बड़ी अजीबो गरीबो घटनाएं निकल करके सामने आती हैं और सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका करके रख देती हैं। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये घटना भी बड़ी अजीबो गरीब है, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक पड़ोस में रहने वाला लड़का उस लड़की से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है, लेकिन उन्हें इस बारे में नहीं पता था कि हम एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आखिर एक दिन इसी प्यार की कीमत हमें अपनी जान दे करके चुकानी पड़ेगी। इस बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और कभी विचार भी नहीं किया होगा। आखिर उस लड़के ने किस तरह से अपनी जान दी थी उस प्रेमिका के खातिर, और वो कहाँ के रहने वाले थे, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगा, ये घटना सुनकर के आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी इस बात पर जरूर विचार करेंगे कि वास्तविक प्यार अंधा होता है या कहने में ही अंधा होता है, या फिर कोई पड़ोस में रहने वाली लड़की से बेइंतहा जी जान से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि जो उसके प्यार में अपनी जान भी दे सके। तो इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 17 फरवरी 2025 की। 17 फरवरी 2025 में बिहार के भागलपुर जिले में एक ललमटिया थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक संदीप नाम का लड़का रहा करता था। संदीप जो था देखने में काफी खूबसूरत था, अच्छा खासा था, लेकिन जब उसकी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष की हो जाती है, तब वो अच्छे कार्य करने की बजाय वो गलत संगत में पड़ जाता है। और अक्सर गांव में ये देखने के लिए मिलता है, गांव में और शहरों में क्या, कि लड़के जब 17-18 साल के होते हैं तो उनके दिल में प्यार मोहब्बत की चर्चाएं चलने लगती हैं, उनके दिमाग में ये बात चलने लगती है। वो लड़कियों को जब देखते हैं तो वो उनका मन भी करता है उनसे बात करने का, उनसे दोस्ती करने का। इसी प्रकार से गांव में रहने वाला जो संदीप होता है, उसी के ठीक सामने एक घर होता है। उस घर में एक लड़की थी जो देखने में काफी खूबसूरत थी, और जायज सी बात है, अगर कोई भी लड़का अगर लड़की पर हर दिन नजर डालता है और उसे वो देखने में अच्छी लगती है, उसके मन में अगर विचार उसके प्रति चल ही रहे हैं, तो जरूर ना उसके दिमाग में कोई ना कोई नई बात जरूर घर बना लेती है। अब वो लड़का संदीप उस लड़की पर जब नजर डालता है, क्योंकि वो देखने में काफी खूबसूरत थी, अच्छी थी, जवान थी, तब वो मन में विचार करने लगता है कि मैं इस लड़की से किस तरह से बात करूं और किस तरह से इस लड़की के नजदीक पहुंचूं, क्योंकि एकदम डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकता था। क्योंकि पहली चीज तो ये थी कि बिल्कुल उसके घर के सामने उस लड़की का घर था। दूसरी बात, पारिवारिक कुछ लोक मर्यादा होगी और बिल्कुल आपस का मैटर होगा, इस वजह से वो उस लड़की से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो उस लड़की को देखता था, उसे लाइक करता था। लड़की जो होती है उसे देखती है, वो भी उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे दोनों का सिलसिला यूं ही बढ़ता चला जाता है। प्यार का सिलसिला उनका एक दिन दोस्ती में बदल जाता है। संदीप उस लड़की को पसंद करने लगता है, फिर वो लड़की भी उसे देखने लगती है, हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। जब लड़की उसको देख करके हंसती मुस्कुराती है और लड़का भी उसे बार बार देखता है, फोकस करता है, उसकी बार बार मदद करता है और बोलने का बार बार प्रयास करता है, तब इधर लड़की के मन में भी कुछ हो जाता है। वो भी सोचने लगती है कि संदीप मुझे पसंद करता है। फिर लड़की भी उसका साथ देती है। फिर एकदम से तो प्यार नहीं होता, लेकिन उनकी एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है तब कुछ ही दिन तक उनकी दोस्ती टिक पाई थी। और ये सत्य बात है, अगर कोई जवान लड़का और लड़की होते हैं, उनमें अगर आपस में दोस्ती होती है, तो फिर वो दोस्ती तो केवल नाम के लिए होती है, एक दूसरे के नजदीक जाने के लिए होती है, लेकिन उन दोनों का मकसद तो कुछ और ही होता है। अब कुछ ही दिन बीत पाए थे उनकी दोस्ती के लिए, और दोस्ती वो थी प्यार में बदल जाती है। लड़की जो होती है, उस लड़का संदीप को बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करने लगती है, और लड़का जो होता है संदीप, वो भी लड़की से बेइंतहा प्यार करने लगता है। और फिर इतना प्यार परवान चढ़ जाता है कि वो एक दूसरे के बिना रहना पसंद नहीं करते।
बताया तो ये जाता है कि जो संदीप होता है वो उस लड़की को अपने घर में रखने के लिए तैयार था। इससे पहले संदीप ने विचार बनाया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपने घर में लाऊं, क्योंकि मैं इसके बिना अब रह नहीं सकता, इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। उसके घर वाले इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका घर आमने सामने है और हिंदू रीति रिवाज में ये परंपरा बिल्कुल गलत है कि एक ही गांव में शादी नहीं हो सकती और बिल्कुल आमने सामने घर हो उसमें भी शादी नहीं हो सकती। हालांकि वो एक ही बिरादर के थे, कोई दूसरी कास्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे से शादी नहीं की जा सकती थी। लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग रहना पसंद नहीं कर रहे थे। तभी संदीप उस लड़की को लेकर के जाता है और फिर एक मंदिर में जाकर के उससे शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद फिर वो उस मंदिर में एक दूसरे के साथ रहने की वादे कस्में खाते हैं, एक दूसरे से वचन देते हैं, कस्में खाते हैं कि हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ उन्होंने मंदिर में शादी की थी। और शादी करने के बाद वो लड़का संदीप उस लड़की से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारी शादी हो चुकी है और उसके बाद में हम तुम्हारे लिए अपने घर में रखेंगे। इधर तो वो लड़का घर में रखने का मतलब उससे वादा कर देता है और वो ये विचार बना रहा था कि मैं अपना घर बनवा लूं, फिर उस नए घर में तुम्हें रखूंगा और अगर घर वाले कुछ विरोध भी करेंगे तो फिर देख लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब इधर तो वो लड़का इसी टेंशन में रहा करता था कि कब ना कब मेरा घर बने और मैं उस घर में अपनी पत्नी को लेकर के रहूं, क्योंकि शादी तो उसने चोरी छुपे कर ही ली थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। बताया तो ये जाता है कि वो लड़की जब उसकी शादी उसने मंदिर में कर ली थी संदीप से, उस दिन से उस संदीप के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लगी थी, बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। उसे बात बात पर धौंस दिया करती थी, उसे छोड़ने की बात कहा करती थी और उसे अनेकों तरह से मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी। उससे पैसे वगैरह भी मांगा करती, अपने शौक पूरे करवाने के लिए उसे गाली गलौज यानी जो भी उसका जो रवैया था वो उसके साथ बुरा करती थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त जब धीरे धीरे बीतता चला जाता है, लड़का बहुत ज्यादा संदीप टेंशन में रहता है। फिर वो एक दिन विचार बनाता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब वो लड़का कहता है कि तुम मुझे इतना प्रताड़ित क्यों करती हो, क्यों इतना परेशान करती हो, मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती से शादी की नहीं है, तुम्हारी मर्जी थी तभी तो मैंने शादी की। लेकिन लड़की वो कुछ सुनने के लिए राजी नहीं होती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। तब एक दिन संदीप ने विचार बनाया कि ऐसी जिंदगी से तो मुझे मर जाना भला है और मैं जीकर आखिर करूंगा क्या, क्योंकि इस लड़की ने अभी तो मेरे घर में नहीं आई है, उससे पहले ही मुझे इतना प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और मैं इसके घर में अगर ये मेरे घर में आ गई तो फिर मुझे कैसे रहने देगी, मेरी जिंदगी को तो इसने नरक ही बना दिया है। यह सोच करके वो खेतों में चला जाता है और जाने के बाद अपने हाथ में अपने साथ जहर लेकर के जाता है। जब जहर लेकर के जाता है तब वो उस लड़की को अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं इस समय अपनी जान देने के लिए जा रहा हूँ, जहर खाने के लिए जा रहा हूँ। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो वो उससे मना करती है, कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लेकिन लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। लड़की दौड़ करके जैसे ही लड़के के पास पहुंचती है, बताते हैं कि तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लड़की समय से नहीं पहुंच पाई थी और लड़के ने वहीं पर मतलब खुदकुशी कर ली, अपनी फांसी लगा ली थी, जहर भी खा लिया और एक पेड़ पर लटक करके उसने खुदकुशी भी कर ली, फांसी लगा ली थी। और लड़की जैसे ही पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लड़के की मौत हो चुकी थी। लड़की ने किसी तरह से चाकू से रस्सी को काट करके उस लड़के को नीचे उतारा। ये दृश्य देख करके लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई। उसी वक्त उस लड़की ने तुरंत फोन करके पुलिस को वहां पर बुलाया और जब पुलिस वहां पर आती है तो फिर पुलिस सारी घटनाओं की छानबीन करती है और छानबीन करती है। तब उस जो संदीप के पिता होते हैं जिनका नाम चुन्नी देव सिंह होता है, वो कहते हैं कि साहब हमारे लड़के को मारा गया है, हमारे लड़के ने कोई खुदकुशी नहीं की है, क्योंकि हमारा लड़का इसी लड़की से प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, इस लड़की से काफी दिन से प्रेम करता था और ये लड़की बहुत ज्यादा हमारे बेटे को परेशान करती थी, प्रताड़ित करती थी। इस वजह से हमारे लड़के ने मजबूर होकर के खुदकुशी की है। अब इसमें दोषी कौन है, पुलिस जो है उनकी बात सुन रही है। पुलिस ने ये जांच की, वहां पर इंक्वायरी की है कि दोनों एक ही जात बिरादर के थे और आमने सामने इनका घर था।
2022 में उसने उस लड़की से शादी भी कर ली थी, लेकिन बात यह थी कि शादी मंदिर में करने के बाद लड़की उस लड़के को बहुत ज्यादा परेशान टॉर्चर किया करती थी। इस वजह से लड़के ने खुदकुशी की। तो साथियों, लड़की ने तो कोई घटना को अंजाम नहीं दिया, उसने कोई ऊंच नीच काम नहीं किया। लड़के के जो पिता हैं चुन्नी देव, उनका आरोप है कि लड़की की वजह से ही परेशान होकर के हमारे लड़के ने खुदकुशी की है। अब पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, इस तरह की एक नहीं अनेकों घटनाएं सामने आती रहती हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कभी लड़का लड़की के चक्कर में जान दे देता है, तो कभी लड़की लड़का के चक्कर में जान दे देती हैं, और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं कि लड़का लड़की दोनों ही जान दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। देवरिया थाना बरहाच के नदुआ गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सचिन होता है। सचिन अपनी प्रेमिका सोनिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उनके प्यार को किसी ने स्वीकार नहीं किया था। सभी लोग उनके प्यार के खिलाफ हो गए थे और वो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सोनिया और जो लड़का होता है सचिन, वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन दोनों पक्ष के लोगों के बीच में इस बात की समझौता नहीं हो पाया था, सुलह नहीं हो पाई थी कि ये लड़का लड़की दोनों साथ रहें। तभी इन्होंने परेशान होकर के सोनिया और सचिन ने एक बार जहर भी खा लिया था। तो परिजनों ने इन दोनों के लिए तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। वहां इनका कुछ दिन तक उपचार चला था और उपचार चलने के बाद इनकी तबीयत में कुछ सुधार भी आ गया था। लेकिन वक्त के चलते इनके प्यार के सभी लोग दुश्मन बनते जा रहे थे। ना तो लड़का लड़की से मिल पा रहा था, न लड़की लड़के से मिल पा रही थी, और एक दूसरे से अलग रह करके बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे। तब सचिन ने विचार बनाया कि अब ये लोग हमें मिलने नहीं देंगे, इससे अच्छा है कि हम अपनी जान दे करके दुनिया से छुटकारा पा लें, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। तब दोनों ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तभी लड़का और लड़की जो होती है वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ देरी के बाद में वहां सभी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद फिर घर लेकर के आते हैं। लेकिन बताया तो ये जाता है कि लड़की को जब पकड़ करके घर लाते हैं, उसके घर वाले जब उसे डांटते हैं, दबराते हैं, मारते पीटते हैं, जो भी बदसलूकी उसके साथ करते हैं, इससे परेशान होकर के उस लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह करना चाहते थे। लेकिन लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उसने सोचा कि ये हमारे प्रेमी से हमको दूर कर देंगे। उसी वक्त उस लड़की ने जहर खा लिया। जहर खाया और तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उस लड़की को मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पूरे गांव में बहुत जोरों शोरों से फैल जाती है। गांव के लोग सभी सन्नाटे में पड़ जाते हैं, पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है कि एक लड़की ने गांव के ही प्रेमी के चक्कर में अपनी जान दे दी। अब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। ये खबर जब उस लड़के को मिलती है तो वो लड़का भी सदमे में चला जाता है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और इधर घर आता है तब उसके घर वालों को ये चिंता होने लगती है सचिन के, कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की ने अपनी जान दे दी इसके चक्कर में, कहीं ये भी कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए उसके घर वाले उस पर नजर रखने लगते हैं। लेकिन उस लड़के के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तब वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं शौच के लिए घर से बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में लौट करके आऊंगा। अब वो शौच का बहाना करके लड़का घर से बाहर निकल जाता है और खेतों में जाकर के वहीं वो जहर खा लेता है। और जहर खाने के कुछ ही मिनटों के बाद उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। घर वालों को चिंता सताने लगती है कि लगभग आधा घंटा हो चुका है और अभी तक सचिन लौट करके नहीं आया। तभी इसी बीच वो घर वाले उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और ढूंढते हुए जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खेतों में सचिन जोता खून की उल्टियां कर रहा था। घर वाले उससे देखते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आनंद फानन में उसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका जब चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। वहीं पर थाना अध्यक्ष जयशंकर मिश्र की टीम पहुंच जाती है पुलिस फोर्स बल के साथ में और फिर पूरी घटना की जानकारी लेती है। दोनों उन लाशों के लिए कब्जे में लेकर पुलिस जो होती है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ भी पुलिस जो होती है हर एक एंगल पर जांच कर रही है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। तो साथियों, ऐसी प्रेमी प्रेमिकाओं की अनेकों कहानियां घटनाएं
निकल कर के सामने आती रहती हैं। कभी कोई किसी के पीछे जान दे रहा है तो कभी कोई किसी के पीछे जान दे रहा है। आज का जो समय चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा लड़का लड़की अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने स्तर से काम कर रहे हैं। ना तो घर वालों की बात मानते हैं और ना ही बाहर वालों की मानते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बिन विचारे जो करे पाछे फिर पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जो इंसान बिना विचारे बिना सोचे समझे अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। पछताने के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो साथियों, ये घटनाएं आपको, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। ये घटना सुना करके, ये वीडियो आपको दिखा करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि समाज में इस तरह की हो रही घटनाओं की सटीक जानकारी केवल आप तक पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।